हमारे साथ हमारे आज के मेहमान जुड़ चुके हैं। आदरणीय भाई चंद्रगुप्त भारती जी। जैसा कि मैंने पूरा इंट्रोडक्शन मैसेज में भी दिया था कि आप ईरान में 1 वर्ष तक भारतीय पद्धति उपनिषद पर संस्कृत के लेक्चरर रहे हैं, आपने वहाँ पे कार्यरत रहे हैं। और साथ में आपका बड़ा परिचय है, बट मैं संक्षिप्त में देना चाहूँगा क्योंकि आपका परिचय इतना बड़ा है कि आपने बहुत छोटी सी उम्र में ही काफ़ी सारी एजुकेशन हासिल की और काफ़ी सारे लेक्चर्स एंड सेमिनार्स अटेंड करे और करवाए। तो आपको 5 लैंग्वेज का ज्ञान है, संस्कृत, फारसी, हिंदी, इंग्लिश एवं उर्दू। और आपकी हॉबी भी इसी टाइप्स की है कि आप अरबिक, जर्मनी या रूशियन पढ़ने में रुचि रखते हैं। साथ ही आपने ट्रिपल एमए किया है संस्कृत एजुकेशन से एवं भाषण से, एवं आप बुक पब्लिकेशंस भी हैं, आपकी अपनी बुक्स भी निकलती हैं, राइटर्स हैं आप। और साथ में ही अभी वर्तमान में टीचिंग संस्कृत एंड इंडियन फिलोसफी इन ईरान है। साथ में आपने काफी अवार्ड्स के विजेता भी हैं। तो आपका और साथ में उपस्थित सभी का एक शंख ध्वनि से अभिनंदन। स्वागत है भाई जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद रवि जी। आवाज आ रही है क्या मेरी? यस। अच्छा, ठीक है। तो सबसे पहले सभी मित्रों को सुप्रभात। और शायद मैं 5-10 मिनट विलंब से आया, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ मैं। आ, रवि जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि रवि जी हैं, चरणजीत अरोरा जी, विष्णु हरि गुप्ता जी, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस सभा में आमंत्रित किया योग दर्शन पर कुछ बोलने के लिए। वस्तुतः मेरा विषय जो है वो दर्शन, भारतीय दर्शन रहा है। और भारतीय दर्शन में अ, योग दर्शन, मेरा विषय तो वेदांत दर्शन है वैसे, लेकिन योग दर्शन पर मेरा काम है। तो रवि भाई जी ने मुझे आमंत्रित किया कि आप योग दर्शन पर, आपकी पुस्तक है तो उस पर कुछ आप आधे घंटे के लिए हमारी सभा में कुछ बोलें। तो बस मैं इसीलिए यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। दो बातें, सबसे पहले मैं अपने वक्तव्य से पूर्व मैं दो बातों को रखना चाहूंगा मंच पर। कि जब हम योग दर्शन या योग सूत्र की बात करते हैं तो यहाँ पर यौगिक क्रिया और यौगिक दर्शन दो अलग अलग बिंदुएं हमारे सामने आती है। यौगिक क्रिया जो है, जैसा कि रवि भाई करवाते हैं, रवि भाई को अधिक इसके विषय में ज्ञान है, तो यौगिक क्रिया जो है वो एक अलग पद्धति है। और योग दर्शन जो है वो बिल्कुल एक अलग हमारा वो विभाग हो जाता है। यद्यपि दोनों ही जो है पतंजलि के नाम से आगे बढ़ते हैं। तो योग सूत्र जो है हमारा वो योग दर्शन है यौगिक क्रिया के विषय में। जैसे योगिक क्रिया में हम आसनों की चर्चा करते हैं, मुद्राओं की चर्चा करते हैं, बंधों की चर्चा करते हैं। तो योग सूत्र जो है वो इन विषयों की चर्चा नहीं करता है। योग सूत्र में अगर हम देखें तो हमारे पास अष्टांग योग है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इनको हम देखें तो अष्टांग योग है। इनमें एक योगांग है आसन। और इस आसन को स्थिर सुखम आसनम कह के इस पतंजलि जो है एक सूत्र देते हैं, स्थिर सुखम आसनम। और इतना कह के वो आगे बढ़ जाते हैं। तो आसन पर योग पतंजलि योग सूत्र में अत्यधिक चर्चा नहीं करते हैं, जिसकी चर्चा बाद में हमें यौगिक क्रियाओं में अधिक मिलती है। ठीक है, तो हम योग योग का परिचय करने से पहले, योग सूत्र या योग दर्शन का परिचय करने से पहले हम संक्षिप्त रूप से इस विषय को हम जान लें
कि यौगिक क्रिया और योग दर्शन जो है ना, वो एक भिन्न स्कूल है, दो अलग अलग विषय है। अब मैं आता हूं, जो मेरा विषय है आज का, वो विषय है योग दर्शन। योग दर्शन में योग का परिचय, क्योंकि योग योग दर्शन जो है ये सभी को पता है कि योग दर्शन जो है महर्षि पतंजलि विरचित जो सूत्र है। वस्तुतः योग योग भारतीय भारतीय दर्शनों में दो परंपराएं हैं, आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन। जो आस्तिक दर्शन है वो 6 हैं, जिनमें हमारे पास सांख्य और योग जो है सबसे प्राचीन दर्शनों में से माना जाता है, जो साथ साथ चलते हैं। सांख्य योग, न्याय वैशेषिक और वेदांत मीमांसा, ये 6 जो हैं ये आस्तिक दर्शन है। और चारवाक, जैन और बौद्ध, ये 3 दर्शन नास्तिक दर्शन में आते हैं। तो हमारा जो विषय है वो है योग दर्शन। और योग दर्शन सांख्य के साथ जो है ना युग्ल में आता है, साथ साथ चलते हैं, और ये दोनों ही दर्शन सर्वाधिक प्राचीन दर्शन हैं। अब पतंजलि ने योग सूत्र में जिन जिन विषयों को सूत्रबद्ध किया है, वो विषय पतंजलि से पूर्व भी हमारे समाज में, हमारे हमारे लोगों के बीच, महर्षियों के बीच, ऋषि मुनियों के बीच स्थित थे। लेकिन पतंजलि क्योंकि दूसरी शताब्दी के रहे हैं, ईसा पूर्व के रहे हैं, पतंजलि का समय दूसरी तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व का माना जाता है। तो उस समय पतंजलि ने वो बिखरे हुए जो विचार थे, सिद्धांत थे योगीय, उनको सूत्रबद्ध किया है। उसके पहले भी हमारे भारत में, हमारे ऋषि मुनियों के में योग सूत्र के सिद्धांत, के जो विषय हैं वो मौजूद थे, वो उपस्थित थे। पतंजलि ने क्या किया, पतंजलि ने उन संपूर्ण जो समाज में बिखरे हुए सिद्धांत थे उनको इकट्ठा करके 4 भागों में विभाजित कर दिया। और वो 4 भागों का उन्होंने नाम क्या दिया, उन्होंने कहा कि ये 4 भाग जो हैं वो 4 पाद हैं। 4 पाद का मतलब चरण। और ये 4 चरण या 4 पाद कौन कौन से हैं? समाधि पाद, साधन पाद, विभूति पाद और कैवल्य पाद। तो संपूर्ण सूत्र को पतंजलि ने इन 4 पादों में विभाजित कर दिया। पहले पाद को समाधि पाद कहा, फिर साधन पाद कहा, फिर विभूति पाद कहा, और फिर कैवल्य पाद का। तो अंतिम जो लक्ष्य है योग सूत्र का या योग सूत्र का, वो कैवल्य पाद है, यानी कैवल्य की प्राप्ति करना है। यानी हमें पता है कि दर्शन जो है ना, वो दर्शन दर्शन का जो अल्टीमेट गोल है वो मोक्ष की प्राप्ति करना है। मोक्ष की बात करता है कि हम मोक्ष को पाने के लिए ही ये जो है ना संपूर्ण दर्शन प्रवृत्त हुआ है। इसी मोक्ष को योग दर्शन में पतंजलि कैवल्य कहते हैं। और ये कैवल्य शब्द में जो केवल शब्द है ना, ये केवल शब्द ही योग को परिभाषित कर देता है कि योग का अर्थ क्या है। तो हमें ये भ्रांतियां होती है कि योग का अर्थ जो है ना संयोग है, यानी जीवात्मा और परमात्मा का संयोग जो है वो योग है। हम बहुत बार इस विचार को समाज में देखते हैं उठते हुए कि योग, जब भी हम कहते हैं ना कि योग का क्या अर्थ है, तो हमारे सामने एक विचार आता है कि योग का मतलब है जोड़ना, जुड़ाव। क्योंकि सर्व समाज में योग का मतलब जोड़ ही होता है। वस्तु अगर हम संस्कृत में योग शब्द के निर्वचन को देखें, योग शब्द की व्याख्या देखें, तो योग शब्द में युज धातु है। और युज धातु जो है, युज मतलब मूल क्रिया, मूल धातु जो है वो युज है। और युज धातु के 3 अर्थ होते हैं, युज समाधौ, युजिर संयोगे या जिसको हम योग कहते हैं, और युज संयमे। तो 3 अर्थ होते हैं। समाधि के अर्थ में युज धातु समाधि के अर्थ में आता है, युजिर धातु योग के अर्थ में जो संयोग के अर्थ में आता है, और तीसरा जो युज धातु से अर्थ आता है वो आता है संयम के अर्थ में। वो ये संयम विभूति पाद में हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। जब हम योग सूत्र का जो तीसरा पाद विभूति पाद है उसको पढ़ते हैं, तब युज धातु जो है वो संयम के अर्थ में प्रयुक्त होता है। लेकिन संपूर्ण योग सूत्र को अगर हम देखें तो वहां पर युज धातु का अर्थ जो है वो वहां पर युज धातु का अर्थ जो है वो वियोग है। जो समाधि है वो समाधि वियोग के अर्थ में है। क्यों? क्योंकि पहला जो पाद है, पहले पाद का जो पहला सूत्र है, योग दर्शन का जो पहला पाद है उसका जो पहला ही सूत्र है ना, वो क्या कहता है कि योगः चित्त वृत्ति निरोध। हम सभी को ये सूत्र लगभग
कमोबेश जो भी योग दर्शन, योग सूत्र, योग क्रिया से जुड़े होते हैं, कमोबेश इस सूत्र को हमने सुना ही होता है कि योगश चित्त वृत्ति निरोध या योग चित्त वृत्ति निरोध। योग क्या है? चित्त वृत्तियों का निरोध है। तो चित्त वृत्ति जो निरोध है, ये तो निरोध जब होता है ना, तो चित्त से चित्त वृत्तियों का निरोध हो जाना ही योग है। तो जब निरोध होता है तो चित्त अकेला बच जाता है। चित्त का जो चित्त से जब चित्त की वृत्तियों का, यहाँ पर प्रश्न उठता है कि चित्त क्या होता है। तो पहले मैं थोड़ा सा योग का अर्थ बता दूं, फिर मैं चित्त पर आऊंगा, क्योंकि मैं सोच रहा हूं हम इस सत्र में हम योग का परिचय समझ लें, और जो चित्त सर्वाधिक प्रयुक्त शब्द है योग दर्शन में, इसको हम थोड़ा सा समझ लें तो हमारे लिए लाभकारी होगा ये सत्र। तो योगस चित्त वृत्ति निरोधा जब हम कहते हैं ना, तो चित्त योग वो है जो चित्त की वृत्तियों का निरोध करते, यानी चित्त की उन सभी वृत्तियों का जो हमें बाह्य विषयों से संलग्न करते हैं। बाह्य विषयों की तरफ हम हमें लगाते हैं, उन सभी वृत्तियों से चित्त का जब निरोध हो जाता है, पूर्णतः निरोध हो जाता है, तो वो योग कहलाता है। और वही योग समाधि, व्यास भाष्य कहते ही है कि योग को ही समाधि कहते हैं, वो योग समाधि। तो अब ये चित्त से चित्त वृत्तियों का निरोध हो जाता है तो चित्त अकेला बच जाता है, और चित्त का ये अकेला बच जाना ही यानी केवल बच जाता है, केवल एक रह जाता है। चित्त की सारी वृत्तियां, चाहे वो सात्विक वृत्ति हो, चाहे वो तामसिक वृत्ति हो, चाहे वो राजसिक वृत्ति हो, तीन गुण हमारे पास हैं, सत्व गुण, तमस गुण और रजोगुण। तो तीनों गुणों का जब पूर्णतः चित्त से निरोध हो जाता है तो ऐसी अवस्था में चित्त अकेला बच जाता है। वो अकेला बचना ही चित्त का केवली भाव है, यानी केवल हो जाता है। और जब ऐसी अवस्था में वो केवली भाव होना ही कैवल्य है। इसीलिए पतंजलि का जो चौथा पाद है कैवल्य पाद, वो कैवल्य पाद इसी केवली भाव को बताता है, यानी चित्त के एकत्व की भाव को। और इसके विषय में जो है ना, हमारे जो अन्य दार्शनिक ग्रंथ है ना, वो भी इसी तरह की परिभाषा देते हैं। जैसे कि यदि आप योगी याज्ञवल्क ग्रंथ पढ़ें, योगी याज्ञवल्क, तो वो स्पष्ट कहते हैं, वहां पर वो कहते हैं कि योग को संयोग कहते हैं। वो कहते हैं कि संयोग योग इत्युक्तः जीवात्मा परमात्मनः। कहते हैं कि संयोग योग इत्युक्तः, संयोग ही योग है। और वो योग किस प्रकार का है? जीवात्मा और परमात्मा का योग। तो वहां पर हमें मिलता है योगी याज्ञवल्क में, वो कहते हैं कि जीवात्मा और परमात्मा का जो संयोग है ना, वो संयोग, वो मिलन, वो जुड़ना ही योग है। वेदांत दर्शन भी इसी तरह की परिभाषा को मानता है, वो भी इससे योगी याज्ञवल्क से भिन्न परिभाषा नहीं है उनका। तो वेदांत दर्शन में भी जीवात्मा और परमात्मा का जो संयोग है ना, मिलन है ना, वो योग है ना, उसी को वो कहते हैं वो योग होना। लेकिन योग सूत्र या सांख्य दर्शन या योग दर्शन इससे पृथक अर्थ रखता है। भगवत गीता में यही कहता है कि योग जो है वो संयोग नहीं है, वियोग है। योग सूत्र के अनुसार वो कहते हैं कि दुख संयोग वियोग योग संगीतम। श्रीमद् भगवत गीता में कृष्ण स्पष्ट रूप से कहते हैं कि दुख संयोग वियोग योग संगीतम, यानी दुख जो है वो संयोग है। कहते हैं कि दुख कब होता है? जब चित्त जो है वो विषयों के संपर्क में आता है, विषयों से आसक्त हो जाता है, तो विषयासक्ति ही, विषय के साथ चित्त का संयोग होना ही दुख का कारण है। तभी व्यक्ति को दुख होता है, क्योंकि जब विषय से व्यक्ति किसी भी विषय के प्रति चित्त आसक्त हो जाता है और उस विषय से जब चित्त अलग होता है तो दुख होता है। तो वो संयोग ही वस्तुतः योग है, भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं। और कहते हैं कि उस संयोग का ना होना ही योग है, यानी वियोग ही योग है। तो भगवत गीता में कृष्ण स्पष्ट रूप से ये कहते हैं कि वियोग योग संगीतम, वियोग ही योग कहा गया है। ठीक है, और उसी वियोग को वो कैवल्य कहते हैं। तो भगवत गीता की ये जो परिभाषा है, इसी परिभाषा को सांख्य दर्शन भी पूरी तरह से स्वीकार करता है, और वो इसी मत के साथ, इसी सिद्धांत के साथ पूरा का पूरा सांख्य दर्शन जो है वो
प्रवृत्त हुआ है। तो मुझे लगता है कि हमें थोड़ा सा यह स्पष्ट हुआ कि हम जिस योग की बात करते हैं वो योग वस्तुतः संयोग ना होकर के वियोग है, और वो वियोग उस अवस्था में है जब केवली भाव की प्राप्ति हो जाती है, जब एकत्व की प्राप्ति हो जाती है। चित्त से चित्त की सारी वृत्तियों का समाप्त हो जाने पर चित्त का जब शुद्ध रूप बचता है, एकत्व रूप बचता है, केवली रूप बचता है, केवली भाव वाला जो रूप बचता है, वही योग है। अब इसके बाद जब हमें ये स्पष्ट हो गया कि योग जो है वो संयोग ना होकर के वियोग है, इसके बाद हम योग की जो परिभाषा देते हैं पतंजलि, योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, हम इस पर आते हैं। तो यहां पर जो चित्त शब्द है कि कहते हैं चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है, तो ये चित्त जो है, चित्त बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। दर्शन में हमारे पास अंतःकरण है। हम दर्शन अंतःकरण की बात करता है। अंतःकरण क्या होता है कि करण का मतलब होता है साधन। जैसे कि मैं पेन से लिखता हूं तो पेन मेरे लिखने का साधन हो गया। मैं बस से जाता हूं तो बस मेरे जाने का साधन हो गया। और ये साधन जो है ना, इसी साधन को करण कहते हैं। कमोबेश हमने संस्कृत थोड़ी बहुत पढ़ी ही होगी, छठी सातवीं आठवीं में। वहां पर अगर हम देखें, कारकों को देखें, तो कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन, ये इस तरह के कारकों को हमने पढ़ा होगा। तो यहाँ पर जो तीसरा कारक है ना, वो करण कारक है। आप देखें, कर्ता, कर्म, करण, करण कारक। ये करण क्या है? वही अंतःकरण वाला। ये करण जो है, कर्ता, कर्म, करण, जो हम अंतःकरण की बात करते हैं ना, वही करण कारक, करण वाला है। यहां पर भी करण का क्या मतलब होता है? हिंदी में हमने देखा है, जानते हैं कि करण से या द्वारा, या पेन से, बस से जा, पेन से लिखता है, बस से जाता है, तो ये से द्वारा वाला जो है ना भाव, वो करण कारक में आता है। क्यों? क्योंकि करण कारक जो है वो साधन को बताता है। साधन के अर्थ में करण कारक जो है वो प्रतिभूत होता है। तो साधन जो है, अब जब हम अंतःकरण की बात करते हैं तो आभ्यंतरिक करण यानी आभ्यंतरिक साधन की बात करते हैं। और आभ्यंतरिक साधन क्या है? हमारा जो हृदय के अंदर, आभ्यंतरिक का मतलब शरीर के अंदर का जो साधन है, हम हृदय के अंदर कहते हैं। वस्तुतः अंतः का मतलब हृदय कहीं नहीं होता, अंतः का मतलब होता है आभ्यंतरिक, शरीर के कहीं भी हो, मन में, दिमाग में, हाथ में। आभ्यंतरिक शरीर में, पैर में, वो आभ्यंतरिक करण जो है वो साधन है। और साधन किस चीज का? ज्ञान का साधन, बस हमारे जाने का साधन है। और ये चित्त जो है वो अंतःकरण है, यानी ज्ञान का साधन है। आप जब हम अंतःकरण कहते हैं कि आभ्यंतरिक करण है, आभ्यंतरिक साधन है, किस चीज का? ज्ञान का साधन, ज्ञान प्राप्ति का साधन है। तो ज्ञान प्राप्ति का जो साधन है उसको हमारे दर्शन शास्त्र में चार भागों में बांटा गया है: मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इन चारों में से एक है चित्त। हमें दो बातों को ध्यान रखना चाहिए, एक तो अंतःकरण और एक चित्त। सभी भारतीय दर्शन जो है ना, अंतःकरण को अंतःकरण स्वीकार करते हैं कि अंतःकरण है जो आभ्यंतरिक करण है, ज्ञान का जो साधन है, जिसके द्वारा ज्ञान होता है। किसको? आत्मा को। ये आत्मा के कारण है, वस्तुतः आत्मा के करण है। वस्तुतः आत्मा के करण क्या होंगे? आत्मा ही अपने आप को इन चार रूपों में परिवर्तित कर देता है। जब आत्मा को मन का काम लेना होता है तो वो स्वयं को मन कह देता है। जब आत्मा को बुद्धि का काम लेना होता है तो वो खुद को बुद्धि के रूप में परिवर्तित कर देता है। जब उसे चित्त का काम लेना होता है तो वो अपने आप को चित्त के रूप में परिवर्तित कर देता है। और जब उसको मन, अहंकार का काम लेना होता है तो आत्मा स्वयं को अहंकार के रूप में परिवर्तित कर देता है। तो आत्मा ही अपने आप को अंतःकरण के रूप में परिवर्तित कर बाह्य विषयों के ज्ञान को स्वीकार करता है। लेकिन योग दर्शन क्या कहता है? योग दर्शन अंतःकरण को ना मान करके चित्त को मानता है, और कहता है कि चित्त ही अंतःकरण है, और चित्त को फिर वो तीन भागों में बांट देता है: मन, बुद्धि और अहंकार। तो मन, बुद्धि और अहंकार जो है, योग दर्शन या सांख्य दर्शन दोनों क्योंकि साथ साथ चलते हैं, योग दर्शन है, तो ये दोनों ही, योग दर्शन और सांख्य दर्शन, चित्त को ही अंतःकरण कहते हैं। जबकि अन्य दर्शन क्या कहते हैं? अन्य दर्शन कहते हैं चित्त को अंतःकरण न कह के चित्त को अंतःकरण का एक पार्ट मानते हैं, एक अंग मानते हैं। ऐसी अवस्था में हमारे पास चार चार शब्द तो आ ही जाते हैं: मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। प्रश्न उठता है कि तो मन क्या है?
बुद्धि क्या है, अहंकार क्या है, और चित्त क्या है, जिसकी परिभाषा योग दर्शन करता है। तो इन चारों की परिभाषा जो है ना, सभी दर्शन में कमोबेश एक जैसा हमें मिलता है। वो कहते हैं, मन की परिभाषा देते हुए कहते हैं कि संकल्प विकल्पात्मको अंतःकरण वृत्ति मन। कहते हैं कि मन वो है, मन अंतःकरण की वह वृत्ति है, वह व्यापार है, वह कार्य है। अंतःकरण के हमारे शरीर के अंदर का वह व्यापार है मन, जिसके अंदर जिसके का द्वारा आत्मा जो है वो बाहर से जो भी ज्ञान उसको मिला है, उस ज्ञान का को वह संकल्प विकल्प करता है। संकल्प का मतलब उसको लगता है कि ये ज्ञान सही है, ये ज्ञान सही नहीं है। कोई सा भी हमें, हमारे पास द्वंद्व वाले कई सारे ज्ञान आते हैं हमारे पास। हम बाहर से जब बाह्य विषयों का जब हमारे साथ संपर्क होता है, हमें लगता है ये सही है, ये सही नहीं है, ये गलत है, ये होना चाहिए, ये ऐसे होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। संकल्प विकल्प की जो वृत्ति है, जो संकल्प विकल्प करता है, ये हमारे मन का कार्य है। लेकिन वहीं पर जब संकल्प विकल्प में जब एक निश्चयात्मिका वृत्ति हो जाती है, जब कहते हैं कि नहीं ये ही होना चाहिए, यही सही है, नहीं ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए, तो ये निश्चयात्मिका अंतःकरण वृत्ति बुद्धि। बुद्धि की परिभाषा दर्शन देता है कि बुद्धि वो है जो निश्चयात्मिका हो, निश्चित रूप से कह दे कि ये ही होना चाहिए या यही नहीं होना चाहिए, यानी ये सही है, ये सही नहीं है। और ये किस प्रकार करता है? अनुसंधान पर करता है, जो चित्त का काम आता है। यो जब अनुसंधानात्मिका अंतःकरण वृत्ति, या और दूसरा उसके चित्त की परिभाषा है कि अनुसंधानात्मिका या और स्मरणात्मिका अंतःकरण वृत्ति चित्त, जो अनुसंधान करता है, करती है, और जो स्मरणात्मिका होती है। अनुसंधान का मतलब क्या होता है? रिसर्च। कोई भी बुद्धि तभी जो है किसी एक निष्कर्ष पर पहुंचती है जब वो रिसर्च के थ्रू बार बार अनुसंधान करके, रिसर्च के करके एक 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 निष्कर्ष पर पहुंचता है ना, तभी बुद्धि जो है उसको निश्चित करती है, अन्यथा बुद्धि निश्चित नहीं कर पाती। तो चित्त, ये चारों एक दूसरे से लिंक है, कनेक्टेड है। चारों मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार जो है एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, ये अलग नहीं है। ठीक है। और जो अहंकार है, वो अहंकार की भाग, अहंकार जो है वो अहंकार भावित, मतलब मैं ही करने वाला हूं। अभिमानात्मिका जो वृत्ति है, अभिमान करने वाला, अभिमानात्मिका अंतःकरण वृत्ति अहंकार। तो अभिमान करने वाली जो हमारे अंतःकरण है, शरीर के अंदर का जो करण है, साधन है, उसको अहंकार कहा गया है। तो ये चार जो करण है, चार जो साधन है हमारे पास, इन चारों साधनों में से योग सूत्र या योग दर्शन चित्त को सबसे प्रमुख मानता है। कहता है चित्त, चित्त सबसे ऊपर है, और चित्त के नीचे जो है मन, बुद्धि और अहंकार आते हैं। और ये तीनों जो हैं, ये चित्त को ही परिपोषित करने के लिए प्रवृत्त हुए हैं। ठीक है। तो ये जो चित्त है, इस चित्त को लेकर के योग दर्शन पूरा का पूरा जो है, एक समाधिपाद की अगर हम बात करें तो समाधिपाद में वो पूरा चित्त की वृत्तियों की बात करते हैं। चित्त की दो प्रकार की क्लिष्ट वृत्ति होती है, अक्लिष्ट वृत्ति होती है। फिर उसको 5 भागों में बांटा। पूरा का पूरा चित्त वृत्ति का जो है ना, एक पूरा का पूरा भाग है। प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा, स्मृति, ये 5 प्रकार की चित्त की वृत्तियां होती है। फिर उसका चित्त की भूमि की बात करते हैं, जो 5 प्रकार की चित्त की भूमियां होती है, क्षिप्तम, मूढ़म, विक्षिप्तम, एकाग्रम और निरुद्धम। ये 5 प्रकार की चित्त की वृत्तियां होती है। तो चित्त के ऊपर पूरा का पूरा योग दर्शन में ना, एक पहले ही समाधिपाद में पूरा का पूरा एक विभाग है। तो हम उन सभी विभागों की चर्चा, तो चित्त की जो वृत्तियां हैं, जो पहले तो 2 भागों में बढ़ती हैं, क्लिष्ट और अक्लिष्ट वृत्तियां होती हैं। फिर उनको 5 भागों में बांटा गया है, प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति। तो हम इन सभी को यहाँ पर अभी हमारे पास उतना समय नहीं है कि हम सभी का क्रमशः अध्ययन कर पाए, लेकिन निश्चित रूप से कभी समय मिलेगा तो हम इन सबको भी देखेंगे। तो हमारा जो आज का जो सत्र था, केवल इस योग का परिचय समझना था हमें, कि योग सूत्र में पतंजलि जो है योग को क्या कहते हैं, पतंजलि के अनुसार योग क्या है। तो हमने 2-3 बातों को हमने यहाँ पर देखा कि पतंजलि के अनुसार योग जो है वो वियोग है वस्तुतः। और वो वियोग किस प्रकार का है? कैवल्य को प्राप्त करने वाला वियोग है।
चित्त से चित्त की संपूर्ण वृत्तियों को हटाने वाला, निवृत्त करने वाला जो योग है, जो वियोग है, वो वियोग ही योग है। और उसमें जो जैसा कि पहला सूत्र ही हमारा योग चित्त वृत्ति निरोध, तो वह योग कैसा है? चित्त की समस्त वृत्तियों का निरोध करने वाला योग है। तो ये संक्षिप्त में मैंने योग सूत्र पे योग का परिचय मैंने दिया। तो रवि भाई जी, आपके पास है, अगर कुछ प्रश्न हो, कुछ ना समझ में आया हो, तो हम इस विषय